हेलो एवरीबॉडी, वेलकम हियर। मैं डीएन सर। आज हम लोग इन द किंगडम ऑफ फूल्स का स्टडी करेंगे, जिसे ए.के. रामानुजन ने लिखा है, जो क्लास 9th के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। मैं सर्वप्रथम ए.के. रामानुजन के बारे में बताता हूँ। ए.के. रामानुजन का पूरा नाम अट्टीपट्ट कृष्णास्वामी रामानुजन था। इनका जन्म 16 मार्च 1929 को मैसूर, कर्नाटक, भारत में हुआ था। वह एक कवि, निबंधकार, शोधकर्ता, अनुवादक, भाषाविद, नाटककार और लोक कथाओं के विशेषज्ञ थे। उन्होंने तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी में कविताएं लिखी है। वह न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी प्रभाव बनाया और आज भी बहुत चर्चित हैं। वास्तव में वह भारतीय थे और उनके अधिकांश काम भारत से संबंधित थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन का दूसरा भाग अपने मृत्यु तक अमेरिका में बिताया। उन्हें यह कहते हुए पाया गया, मैं भारत अमेरिका में एक संबंधक यानी हाइफेन हूँ। शैक्षिक और साहित्यिक टिप्पणीकारों ने रामानुजन की प्रतिभा, मानवता और विनम्रता को काफ़ी सराहा। 13 जुलाई 1913 को 60 वर्ष की आयु में शिकागो में, अमेरिका में उनकी मृत्यु हो गई। स्टोरी को हम देखते हैं, इसकी समरी को विस्तार में देखते हैं। स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य या मूर्खों के राज्य में। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री मूर्ख थे। उन्होंने कभी चीज़ों को उल्टा करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी चीज़ों को उल्टा करने का आदेश दिया। उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का फैसला किया। उन्होंने लोगों को आदेश दिया कि दिन का काम रात में करें और दिन में सोएं। कोई भी जो आदेश का पालन नहीं करता पाया गया, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। अतः लोगों ने डर की वजह से वही किया जो उनको उनके लिए कहा गया था। इससे राजा और मंत्री आनंदित हो गए। एक बार एक गुरु और उनका चेला शहर में आए। दिन के समय उन्होंने प्रत्येक को सोते हुए पाया। कोई कार्य नहीं हो रहा था। इससे वे आश्चर्यचकित हो गए। वे शाम तक घूमते रहे। तब लोग जागे। उन्होंने अपने रात के कार्य करने शुरू कर दिए। अब वे दोनों भूखे हो गए। उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ खरीदे। सभी चीज़ों का मूल्य एक समान था, एक डुड्डू। इससे वे आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। गुरु ने महसूस किया कि वास्तव में यह मूर्खा राज्य था। गुरु शहर छोड़ देता है, परंतु चेला वहीं रहता है। गुरु ने मूर्खों के शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने चेले को भी जगह छोड़ने को कहा, परंतु चेला सस्ते खाने की वजह से ऐसा करना नहीं चाहता था। गुरु ने चेले को सलाह दी कि मूर्खों के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, परंतु चेले ने कोई चिंता नहीं की। वह वहीं रह गया। समय बीत गया। चेले ने भर पेट खाया। परिणाम स्वरूप वह बहुत मोटा हो गया।
एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाता है। एक दिन एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाई। वह चुराई हुई वस्तुओं को बाहर ले जा रहा था, तभी पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई। वह उसी समय मारा गया। चोर के भाई ने उसकी मृत्यु की शिकायत राजा से की। उसने अपने भाई की मृत्यु का दोष मकान मालिक पर लगाया। मकान मालिक को बुलाया जाता है। राजा ने दोषी को सुना। उसने उसे चोर की मृत्यु का दोषी करार दिया, परंतु मालिक ने कहा कि वह निर्दोष है। उसने कहा कि जिस आदमी ने दीवार बनाई वह जिम्मेदार है, उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई। राजा ने ईंट लगाने वाले राजगीर को बुलाने का फैसला किया। राजा ईंट लगाने वाले राजगीर को बुलाता है। राजा ईंट लगाने वाले से पूछता है कि क्या वह दीवार उसने बनाई है। वह उसे चोर को मारने का दोषी करार देता है। इससे पहले कि राजा उसकी मौत का आदेश देता, राजगीर ने अपने निर्दोष होने की वकालत की। उसने राजा को बताया कि वह दीवार बनाते समय अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाया। एक नाचने वाली लड़की गली में इधर उधर घूमती थी, इसलिए वह इसके लिए जिम्मेदार थे। नाचने वाली लड़की को बुलाया जाता है। राजा ने नाचने वाली लड़की को चोर को मारने का दोषी करार दिया। नाचने वाली लड़की ने कहा कि इसके लिए सुनार जिम्मेदार था। उसने उसे कुछ सोना दिया था। उसने उसके लिए कुछ गहने बनाने थे। वह सुस्त था। उसने गहने जल्दी नहीं बनाए, इसलिए उसे गली में आना जाना पड़ा। इसलिए यह सुनार का कसूर था। सुनार और उसकी प्रार्थना। राजा ने अब सुनार को बुलाने का आदेश दिया। सुनार ने उत्तर दिया कि अमीर आदमी के घर में शादी थी, उसे उसके लिए गहने बनाने थे, इसलिए वह नाचने वाली लड़की का गाना बनाने का काम समय पर समाप्त नहीं कर सका। अमीर आदमी को राजा के सामने बुलाया जाता है। राजा ने अमीर आदमी को हत्यारा घोषित कर दिया। वह उस घर का मालिक भी था, परंतु उसने कहा कि गहनों का आदेश उसके पिता ने दिया था। राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली। उसने फैसला किया कि मालिक को उसके पिता के स्थान पर सज़ा दी जाए। राजा ने मालिक के मरने के लिए नया फंदा तैयार करने को कहा, परंतु मालिक बहुत पतला था, उसे फांसी नहीं दी जा सकती। राजा इसके बारे में चिंतित था। तब उसने फांसी के योग्य आदमी को ढूंढने का आदेश दिया। उसको फांसी दे देनी चाहिए। चेला मुसीबत में। चेला फंदे के योग्य पाया गया। उसे फांसी के स्थान पर लाया गया। चेले ने अब अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। गुरु के पास भूत और भविष्य को देखने की जादुई शक्तियाँ थीं। उसने सभी कुछ देखा। वह एकदम अपने चेले को बचाने के लिए पहुंचा। उसने अपने चेले को दबी आवाज़ में कुछ कहा। चेला इसे समझ गया। गुरु की
अपने चेले को बचाने के लिए चाल। गुरु और चेले ने अब लड़ना शुरू कर दिया। गुरु पहले मरना चाहता था। राजा ने गुरु से पूछा वह मरना क्यों चाहता है। गुरु ने राजा के कान में बताया। गुरु ने राजा के कान में बताया कि उनका सर अनोखा था। यह न्याय के देवता का फंदा था। यह फंदा नया था। यह पहले कभी अपराधियों पर प्रयोग नहीं किया गया। जो इस पर पहले मरेगा वह राजा के रूप में जन्म लेगा। जो उसके पश्चात मरेगा वह मंत्री के रूप में जन्म लेगा। राजा मरने का निर्णय लेता है। राजा ने सारे केस के बारे में सोचा। वह अपने अगले जन्म में भी राज्य नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री से बात की। राजा ने कहा कि वे खुद को फांसी लगाएंगे। इस तरह से तो वे अगले जन्म में दोबारा राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। राजा और मंत्री छिपकर जेल गए। उन्होंने गुरु और चेले को रिहा कर दिया। उन्होंने उनके स्थान ले लिए, इसलिए वे फंदे पर ले जाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। गुरु और चेला राजा और मंत्री बन जाते हैं। राजा और मंत्री के शव नीचे उतारे गए। लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक मनाया। उन्होंने राज्य के भविष्य के बारे में बातचीत की। अचानक कुछ लोगों ने गुरु और चेले के बारे में सोचा। वे छिपकर शहर छोड़ रहे थे। लोगों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें अपना नया राजा और मंत्री बनाने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने एक शर्त लगाई। यह सभी पुराने कानूनों को बदलने के बारे में थी, इसलिए उन्होंने कानून बदल दिया। इस तरह से यह कहानी समाप्त हो जाती है। अब मैं लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपुल कैन मैनेज देम। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी? व्हाट हैपन्स टू देम? इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है। दैट फूल्स आर सो डेंजरस, मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं। फूल्स आर सो डेंजरस, मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं। दैट कि ओनली वेरी वाइज पीपुल कैन मैनेज देम, कि केवल थोड़े ही बुद्धिमान लोग ही उनको नियंत्रित कर सकते हैं। कि केवल थोड़े से बुद्धिमान लोग ही उनको नियंत्रित कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस कहानी में कौन मूर्ख है? हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस कहानी में कौन मूर्ख हैं? व्हाट हैपन्स टू देम? उनके साथ क्या होता है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, मूर्खों के साम्राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। इडियट मीन्स मूर्ख, दोनों ही मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे
अन्य राजाओं की तरह शासन चलाना नहीं चाहते थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे अन्य राजाओं की तरह से शासन चलाना नहीं चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे। इसलिए उन्होंने रात को दिन में एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में बदलने का निर्णय लिया। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति रात को जागेगा। एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। प्रत्येक व्यक्ति रात को जागेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। किसान रात में अपने खेत जोतेंगे। टिल देयर फील्ड्स, किसान रात में अपने खेत जोतेंगे। एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और व्यापारी अंधेरा होने के बाद ही व्यापार शुरू करेंगे या व्यापार का संचालन करेंगे। एंड टू गो बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य निकलेगा, एज सुन एज जैसे ही सूर्य निकलेगा वे सो जाएंगे। जैसे ही सूर्य निकलेगा गो टू बेड, वे सो जाएंगे। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, हु वुड डिसोबेड वुड बी पनिश्ड, जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपुल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। मृत्यु के डर से लोगों ने वैसा ही किया। मृत्यु के डर से लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्न थे। राजा और मंत्री अपनी योजना, प्रोजेक्ट मीन्स योजना, अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्न थे, डिलाइटेड, प्रसन्न थे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य नगर में आए। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, नगर में आए। इट वॉज ब्यूटीफुल सिटी, वह एक सुंदर नगर था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, वह एक सुंदर नगर था। इट वॉज ब्रॉड डेलाइट, इट वॉज ब्रॉड डेलाइट, दिन में सूर्य चमक रहा था। इट वॉज ब्रॉड डेलाइट, दिन में सूर्य चमक रहा था। बट देर वॉज नो वन अबाउट, पर वहाँ आसपास कोई नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप, वहाँ पर कोई नहीं था, सब सोए हुए थे। एवरी वन वॉज अस्लीप, सभी लोग सोए हुए थे। नॉट अ माउस स्टरिंग, कोई चूहा तक भी क्रियाशील नहीं था। नॉट अ माउस स्टरिंग, स्टरिंग मीन्स क्रियाशील, कोई चूहा भी क्रियाशील नहीं था। इवन द कैटिल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, यहाँ तक कि पशु को भी
दिन में सोना सिखा दिया गया था। इवन द कैटिल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, यहाँ तक कि पशु को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई व्हाट दे सॉ अराउंड देम, दोनों अजनबियों ने अपने चारों ओर जो देखा, व्हाट दे सॉ अराउंड देम, द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों अजनबियों ने जो अपने चारों ओर देखा उससे वे आश्चर्यचकित थे। Them wandered around evening. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. वे शाम तक नगर में चारों ओर घूमते रहे। वे शाम तक नगर में चारों ओर घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up, तब अचानक सारा नगर जाग गया। When suddenly whole town woke up, सारा नगर जाग गया। And when about its nightly business, when about its nightly business, और रात्रि में अपने कार्य करने लगे। रात्रि में अपने कार्य करने लगे। द टू मेन वर हंग्री, दोनों आदमी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें खुल चुकी थी। शॉप्स वर ओपन, दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, वे कुछ खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, a single डड्डू। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उन्हें आश्चर्य हुआ। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डड्डू। उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक चीज़ का एक ही मूल्य था। एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल, सभी चीज़ का एक ही मूल्य था। सिंगल डड्डू, 1 टका। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानाज, चाहे वे चावल खरीदे या केलों का गुच्छा। इट कॉस्ट अ डड्डू, कीमत 1 टका ही थी। द गुरु एंड हियर डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और शिष्य को प्रसन्नता हुई। गुरु एंड डिसिपल वर डिलाइटेड, प्रसन्नता हुई। डिसिपल में शिष्य, गुरु और शिष्य को प्रसन्नता हुई। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी। दे हैड नेवर हर्ड, उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, इस तरह की, यानी उन्होंने इस तरह की कभी कोई चीज़ नहीं सुनी थी। दे कुड बाई ऑल द फूड, वे 1 रुपये में जितना चाहें, वांटेड जितना चाहें, फॉर अ रुपी। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, मतलब वे 1 रुपये में वे 1 रुपये में जितना चाहें भोजन खरीद लें। वे 1 रुपये में जितना चाहें भोजन बाई खरीद लें।
when they had cooked and eaten, जब when they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पका लिया, when they had eaten, when they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया, when they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया, the Guru realized that this was a kingdom of fool, गुरु ने महसूस किया, रियलाइज महसूस किया दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल, महसूस किया कि वह मूर्खों का साम्राज्य है, उसने महसूस किया कि वह मूर्खों का साम्राज्य है। एंड वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनका वहाँ रुकना अच्छा नहीं होगा, अच्छा विचार नहीं होगा। एंड वुडंट बी गुड, अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा विचार नहीं होगा, फॉर देम टू स्टे देयर, उनको वहाँ रुकना, यानी उनको वहाँ रुकना अच्छा विचार नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, यह हमारे रहने का स्थान नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, यह हमारे रहने का स्थान नहीं है। लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, आओ चलें, उसने अपने शिष्य से कहा। लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य से कहा कि आओ चलें। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, पर शिष्य वहाँ से जाने को तैयार नहीं था, अर्थात पर शिष्य वहाँ से जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप देयर, वहाँ सब कुछ सस्ता थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, द गुरु सेड दे आर ऑल fools, this won't last very long and you can't tell what they'll do to you next. Everything was cheap, मतलब वहाँ पर सब कुछ सस्ती है। All he wanted was good, वह केवल अच्छा, गुड एंड चीप फूड, वह केवल अच्छा और सस्ता भोजन चाहता है। ऑल ही वांटेड वाज गुड एंड चीप फूड, वह केवल अच्छा और चीप सस्ता भोजन चाहता है। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सब मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह बात अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह बात ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। एंड यू कॉन्ट टेल व्हाट देल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं कह सकते, यू कॉन्ट टेल, तुम नहीं कह सकते वे तुम्हारे लिए कल क्या करेंगे, और तुम नहीं कह सकते, और तुम नहीं कह सकते व्हाट देल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम यह नहीं कह सकते कि वे तुम्हारे लिए कल क्या करेंगे। देल डू टू यू नेक्स्ट, वे तुम्हारे लिए कल क्या करेंगे।